नमस्कार दोस्तों। देखिए 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चल रहा था। पहले पार्ट में थी भारतीय संविधान की विशेषताएं, करा दी हैं पूरी। जो विशेषताएं थी हमारे भारत के संविधान की पूरी विशेषताएं हो चुकी हैं। सेक्शन भी चल रहा है, ये 40 नंबर का सेक्शन है। और भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन यानी राज्य व्यवस्था का भाग है ये पूरा। अब संविधान की विशेषताओं के बाद यानी पार्ट 1 के बाद जो दूसरा लेसन है वो है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। तो विशेषताओं में हमने इनको पढ़ लिया था, यानी 10-10 लाइन हमने इनमें पढ़ ली थी, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इनका कि जो मूल अधिकार है वो किस प्रकार हैं और किस प्रकार उनका संविधान में उल्लेख किया गया है प्रत्येक अनुच्छेद के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकारों की परिभाषा। कि मूल अधिकार कहते किसे हैं? ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक हों जो कि संवैधानिक हों तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व संविधान का हो, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक हों, जो कि संवैधानिक हों यानी संविधान में उल्लेख हो उनका, उनकी सुरक्षा का दायित्व संविधान को हो तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व संविधान का हो, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। देखिए ये तो डेफिनेशन हो गई कि फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं। अब दूसरी बात अगर देखें, भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। कुछ बातें हमने विशेषताओं में पढ़ी थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि मूल अधिकारों का प्रावधान भारत के संविधान में यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख है। क्रम से है, प्रत्येक अनुच्छेद में मूल अधिकार का उल्लेख है, उनकी सुरक्षा की विधियां भी उसमें दी गई हैं और साथ में ये भी प्रावधान है कि किन किन परिस्थितियों में मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है और मूल अधिकारों का हनन अगर कोई करेगा भी तो न्यायालय में भी शरण लेने का प्रावधान है। अगर सरकार कोई विधि का निर्माण करती है आर्टिकल 13 सेक्शन 3 के अंतर्गत, तो उसमें विधि निर्माण करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी ताकि मूल अधिकारों का हनन ना हो सके। भारतीय संविधान में
मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। भारत के मूल संविधान में 7 भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। लेकिन चौवालीसवें संशोधन मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था 44वां अमेंडमेंट। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 मोरारजी देसाई के शासनकाल में। संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकार में शामिल था 1978 से पहले, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 सेक्शन के यानी आर्टिकल 19 सेक्शन 1 के चेक से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 300 सेक्शन के अंतर्गत भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 300 सेक्शन के में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। लेकिन उससे पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। अधिकार को श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अतः वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। जो कि निम्न प्रकार हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक हो, जो कि संवैधानिक हो तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व संविधान का हो, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 3 है, आर्टिकल 35 भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार का प्रावधान है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44 में अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 में था ये आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 सेक्शन 1 का चयखंड उसमें जुड़ा हुआ था संपत्ति का अधिकार, दोनों से हटा दिया, मूल अधिकार श्रेणी से हट गया और एक विधिक अधिकार बन गया आर्टिकल 300 सेक्शन के भाग 12 के अंतर्गत। जो 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक हट गया और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई 6। वो 6 मौलिक अधिकार किस प्रकार हैं? और ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकारों का प्रावधान है भारत के संविधान में, वो मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये मैंने विशेषताओं में बताया था। अब वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से 22 हो गया। अनुच्छेद 23-24 तक, ये अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 29
23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसलिए शॉर्ट ले लें इसका। देखिए 6 अधिकार हो गए, 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। 7 थे अनुच्छेद 31 से हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 निश्चित कर दिया। यद्यपि वैसे आर्टिकल जुड़े हुए हैं उसमें सेक्शन में, आर्टिकल 31 सेक्शन ए, 31 सेक्शन बी और 31 सेक्शन सी वो अलग से हैं, ये लिख लिए। अब इसमें पहले का यानी जो समानता का अधिकार है उसका अध्ययन करेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। तो सबसे पहला आर्टिकल पढ़ेंगे इसमें हम अनुच्छेद 14। इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या होता है? विधि के समक्ष समानता शब्द दे रखा है इसमें विधि। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो आर्टिकल 13 सेक्शन 3 विधि शब्द का उल्लेख है। विधि किसे कहते हैं? सरल भाषा में अगर बात करें तो विधि है आदेश, अध्यादेश, नियम और विनियम। कोई आदेश हो, कोई अध्यादेश हो, कोई नियम हो या विनियम हो, वो विधि है, कानून है। अब कानून के समक्ष समानता कैसे होती है? भारत के संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को, भारत के संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समान माना गया है। कानूनी प्रावधानों में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान माना गया है। कानूनी प्रावधानों में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा।
सभी कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे। जैसे ही विधि के समक्ष समानता कहा जाता है। विधि कानून है, आदेश है, अध्यादेश है, नियम है, विनियम है। आर्टिकल 13 सेक्शन 3 में उल्लेख है विधि शब्द का। भारत के संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समान माना गया है। कानूनी प्रावधानों में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे। ऐसे ही विधि के समक्ष समानता कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें। आर्टिकल 14 हो गया विधि के समक्ष समानता। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। 14 हो गया। अनुच्छेद 15 में क्या उल्लेख किया गया है? जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर समानता। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश। जाति किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म से वो जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, लिंग यानी पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी जगह वो पैदा हुआ हो या किस वंश का है वो, यानी इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। यानी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, किसी भी वंश का हो, इन सभी के आधार पर व्यक्ति के द्वारा यानी व्यक्ति के समक्ष किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति किस जाति का है, कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा। केवल व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारतीय संविधान ने सभी व्यक्तियों को समान दर्जा दिया है, समान माना है सभी को, समानता का अधिकार है सभी के लिए। आर्टिकल 15 में उल्लेख है इसका। अगर इसके बारे में देखें तो भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार से
भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी व्यक्ति शासन के समक्ष समान होंगे। हो गया आर्टिकल 15। लिख लें सर। हो गया आर्टिकल 15। देखिए लगभग 6043 कास्ट बताई जाती है भारत के अंदर, 6043 जाती हैं, लेकिन भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं है। ये ध्यान में रखा है भारतीय संविधान में जब बनाया गया था। लगभग 6 धर्म में हिंदू, मुस्लिम, वैश्य, सिख, बौद्ध और जैन। स्त्री पुरुष भी निवास करते हैं भारत के अंदर। जन्म स्थान, वंश, आधार कोई सा भी हो, भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं होगा। यह बात आर्टिकल 15 में लिखी हुई है।